तो जल अभिलाषी जीवों से व्याप्त उन्हें प्राण दान करने वाली की तरह दिख रही थी। जैसे महेश्वर ने अपनी जटा से गंगा को उत्पन्न किया और उसी प्रकार मैंने उस बावली की रचना कर और उसके जल से सर्वप्रथम बिंदुमाली के शव को धोया। उस बावली में डुबोए जाने पर देवशत्रु महाबली दैत्य बिंदुमाली उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ जैसे ईंधन पड़ने से हवन की गई अग्नि तुरंत उद्दीप्त उठती है। और उठते ही बिंदुमाली ने हाथ जोड़कर मैं और तारकासुर का अभिवादन किया और मैं से इस प्रकार कहा, प्रमथ रूपी सिंगालों से घिरा हुआ रुद्र के साथ नंदी का खड़ाए। अब हम लोग शत्रुओं को पीसते हुए युद्ध करेंगे। हम लोगों के शरीर में दया का हम लोग यहाँ तो रुद्र को खदेड़ कर प्रभावशाली होंगे अथवा उनके द्वारा युद्ध स्थल में मारे जाकर यमराज के ग्रास बन जाएंगे। बिंदुमाली के ऐसे उत्साहपूर्ण वचन सुनकर महासुरमय के नेत्रों में आंसू छलक आए। तब उसने बिंदुमाली का आलिंगन कर उस प्रकार कहा, महाबाहु बिंदुमाली, तुम्हारे बिना न तो मुझे राज्य अभिष्ट है न जीवन की ही अभिलाषा है। महासुर अन्य पदार्थों की तो बात ही क्या है। ऐश्वर्यशाली वीर, मैंने माया द्वारा अमृत से भरी हुई इस बावली की रचना की है। यह मरे हुए दानवों और दैत्यों को जीवन दान देगी। दैत्य सौभाग्यवंत, इसी के प्रभाव से मैं तुम्हें यमलोक से लौटा हुआ देख रहा हूँ। और अब हम लोग आपत्ति के समय अन्याय से अपहरण की हुई महानिधि का उपयोग करेंगे। माया के प्रभाव से मैं द्वारा निमित्त उस बावली को देख देख कर और दैत्येंद्रों के नेत्र और मुख हर्ष के कारण उत्फुल्ल हो उठे। और तब वे दानवों को ललकारते हुए इस प्रकार बोले, दानवों, अब तुम लोग निर्भय होकर प्रमथ गणों के साथ युद्ध करो। मैं द्वारा निमित्त ये बावली मरे हुए तुम लोगों को जीवित कर देगी। फिर तो सुबह हुए सागर के समान भय उत्पन्न करने वाले दानवों की भेरी बंद उठी और बड़े जोर से भयंकर शब्द कर रही थी। और मेघ की गर्जना के समान उस भयंकर भेरी के शब्द को सुनकर और युद्ध के लिए लालायित हुए असुरगण तुरंत ही त्रिपुर से बाहर निकल पड़े। वे लोहे, चांदी, स्वर्ण और मणियों के बने हुए कड़े, कुंडल, हार और उत्तम मुकुट धारण किए हुए थे। और वे अनवर्त जल से जलते हुए धूम से युक्त प्रज्वलित अग्नि के समान दिख रहे थे। वे सुदंड पराक्रमी दैत्य अपने अपने अस्त्र लेकर उछलते कूदते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे रंगमंच पर नाचते हुए नट हो। वे सूंड उठाए हुए हाथों के समान हाथ उठाकर और सिंह सदस्य निर्भय होकर और बादलों की तरह गर्जना कर रहे थे। और कुंडल के समान गंभीर सूर्य के सदस्य तेजस्वी और वृक्षों के से धैर्यशाली दैत्येंद्र प्रमुखों की विशाल सेना को पीड़ित करने लगे। तत्पश्चात गरुड़ की भांति छटपटाट मारने वाले दानव शत्रु प्रमथगण भी उत्साहपूर्वक युद्ध करने की अभिलाषा से दानवों पर टूट पड़े। उस समय नंदीश्वर की अध्यक्षता में प्रमथगण और तारकासुर की अध्यक्षता में दानव युद्ध और समवेत रूप से युद्ध करने लगे। उन्हें सेनाएं भी प्रेरित कर रही थी। वे चंद्रमा के समान चमकीली तलवारों, अग्नि सदस्य, पीले शूले और सुदंड रूप से छोड़े गए बाणों से परस्पर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। उस समय छोड़े जाते हुए बाणों तथा प्रहार की जाती हुई तलवारों के रूप ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश से गिरती हुई मोल का ही है। शक्तियों के आघात से उनके हृदय छिन्न भिन्न हो गए थे और वे दयाहीन की भांति भूमि पर पड़े हुए थे। और इस प्रकार प्रमथगण तथा सुरवृंद नरक में पड़े हुए जीवों की तरह चित्कार कर रहे थे। स्वर्ण निमित्त कुंडलों और प्रभावशाली किरीटों से युक्त वीरों के मस्तक प्रलय काल में पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे कुठार, पटा, खड्ग और लोगों की गदा के आघात से छिन्न भिन्न होकर गजेंद्रों के समान धराशायी हो रहे थे। और कभी
सहसा भयंकर गर्जना करने वाले प्रमथगण हर्षपूर्वक गर्जना करने लगते तो इधर सिद्धगण यथपुत युद्ध कौशल दिखाते थे। रणभूमि में आगे चलने वाले चारण प्रमथ, तुम तो बलवान मालूम पड़ते हो, दानव तुम गर्वी ने दिख रहे हो, इस प्रकार के वचन बोल रहे हो। दानवों द्वारा चलाए गए लो निमित्त गदा के आघात से कुछ पार्षदगण मुख से रक्त उगल रहे थे, जो ऐसे लगते थे मानो पर्वत स्वर्ण धातु उगल रहे हो। उधर प्रमथगण भी रणभूमि में बाणों, वृक्षों और पर्वत शिखरों के प्रहार से बहुत तेरे देव शत्रु असुरों को पूर्ण रूप से घायल कर उन्हें काल के हवाले कर रहे थे। मैं दानव की आज्ञा से दूसरे दानव से उन मरे हुए दानवों को उठाकर उसी बावली में डाल देते थे। उस बावली में पड़ते ही वे सभी दानव स्वर्गवासी देवताओं की तरह तेजस्वी शरीर धारण कर उत्तम आभूषणों और वस्त्रों से विभूषित तो बाहर निकल आते थे। तदंतर बावली में डाल देने से जीवित हुए कुछ दानव ताल ठोक कर और सिंहनाद करते हुए इधर उधर दौड़ लगा रहे थे और कह रहे थे, दानवों इन प्रमथ गणों पर धावा करो, क्यों बैठे हो? हम तुम लोगों को कोई भय नहीं है, क्योंकि मर जाने पर भी तुम लोगों को ये बावली पुनः जीवित कर देगी। दानवों को ऐसा कहते सुनकर सूर्य के समान तेजस्वी शंख कर्ण ने शीघ्र ही देवेश्वर शंकर जी के निकट जाकर इस प्रकार कहा, देव प्रमथ गणों द्वारा बारंबार मारे गए ये भयंकर असुर पुनः उसी प्रकार जी उड़ते हैं जैसे जल के सिंचन से सूखी हुई फसल। निश्चय ही इस पूर्व में अमृतपुरी जल से परिपूर्ण कोई बावली है, जिसमें डाल देने से बार बार मारे गए दानव पुनः जीवित हो जाते हैं। इस प्रकार शंकुकर्ण ने भगवान महेश्वर को सूचित किया। उसी समय दानवों की सेना ने अत्यंत भीषण उत्पात होने लगे। तब परम भयानक नेत्रों वाले तारकाक्ष ने अत्यंत कुपित होकर सिंह की तरह मुंह फैलाए हुए महादेव जी के रथ पर धावा किया। उस समय त्रिपुर में भैरी और शंखों का मान भीषण निनाद होने लगा और देवादिदेव शंकर जी के रथ पर शंकर और ब्रह्मा को उपस्थित देखकर दानवगण त्रिपुर से बाहर निकले और तभी वहाँ ऐसा भयंकर भूकंप आया जिससे शिवजी के रथ का चक्का पृथ्वी में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर भगवान रुद्र और शंभु ब्रह्मा सुबह उठे। उन दोनों देवश्रेष्ठों से युक्त व उत्तम रथ कहीं ठहरने का स्थान न पाकर स्थान रहित गुणी पुरुष की तरह विपत्तिग्रस्त हो गया और वे रथ वीर्यनाश हो जाने पर शरीर ग्रीष्म ऋतु में अल्प जल वाले जलाशय और तिरस्कृत स्नेह की तरह शिथिलता को प्राप्त हो गया। इस प्रकार जब वह श्रेष्ठ रथ नीचे जाने लगा तब महाबली शंभु ब्रह्मा ने उसे कूदकर उस त्रिलोक्य रूपी रथ को ऊपर उठा दिया और इतने में ही पीताम्बरधारी भगवान जनार्दन ने बाण से निकलकर विशाल वृषभ का रूप धारण किया और उस दुर्धर रथ को उठा लिया। वे महारथी जनार्दन त्रिलोकी रूप और उस रथ को अपने सिंगों पर उठाकर उसी तरह ढो रहे थे जैसे कुलपति अपने संगठित कुल का भार वहन करता था। उसी समय पक्षधारी गिरिराज की तरह विशाल काय दैत्येंद्र तारकासुर ने भी देवेश्वर ब्रह्म पर धावा बोल दिया और उन्हें घायल कर दिया। तब तारकासुर के प्रहार से घायल हुए ब्रह्मा रथ के कुबर पर चाबुक रखकर और मुख से बाल लंबी सांस छोड़ते हुए क्रोध से प्रज्वलित उठे। वह दैत्य और दानव तारकासुर का सत्कार करने के लिए मेघ की गर्जना के समान अत्यंत भयंकर सिंहनाद करने लगे। यह देखकर वृषभ का शरीर धारण करने वाले एवं शंकर द्वारा पूजित भगवान केशव हाथ में सुदर्शन चक्र धारण कर उस महासंबर में दैत्यों की सारी सेना का मर्दन करते हुए त्रिपुर में प्रविष्ट हुए और वहाँ वे उस बावली पर जा पहुँचे जो चारों ओर से बादलों से सुशोभित तथा खिली हुई कुमुदनी नीलकमल और न्याय कमलों से व्याप्ति। फिर तो उन देवश्रेष्ठ और उनके अमृत रूपी जल को इस प्रकार पी लिया जैसे सूर्य रात्रि में संचित हुए घने अंधकार को पी जाते। उस प्रकार पीताम्बरधारी महाबाहु जनार्दन असुरेंद्र की बावली का अमृत पीकर सिंहनाद करते हुए पुनः उसी बाण में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात भयावने मुख वाले भयंकर गणेश्वरों ने असुरों को मारना प्रारंभ किया। उनके प्राण घायल हुए दानवों के रुधिर से नदियां बह चली और वे उसी प्रकार युद्ध विमुख कर दिए गए जैसे नया शील पुरुष न्यायियों का
विमुख कर देते हैं। और इस प्रकार प्रमथगणों द्वारा खदेड़े गए एवं बाणों के पराग से घायल मैं के साथ तारकासुर और विंध्युमाली त्रिपुर में ऐसे लौट आए मानो उनके शरीर से प्राण ही निकल गए। उस समय युद्ध स्थल में महेंद्र नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक गणेश्वरों के साथ दर्प से सुशोभित हो रहे थे। वे उन्मत्त होकर सिंहनाद एवं ठास करते हुए कहने लगे कि अब चंद्रमा आदि दिक्पालों सहित हम लोग अवश्य विजयी होंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।